Today I shall teach the making of a scientist. Chapter number 6 in supplementary. Writer Robert W. Peterson. The first line of the chapter, at the age of 22, 22 वर्ष की उम्र में, ये 22 वर्ष की उम्र में कौन है? रिचर्ड एवराइट हैं. स्काउट ऑफ ईयर, ए फॉर्मर स्काउट ऑफ ईयर, एक अभूतपूर्व कार्य किया उन्होंने. स्काउट ऑफ ईयर के दौरान एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, उन्होंने विज्ञान जगत को उत्तेजित कर दिया. विद ए न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से. ऑन हाउ सेल्स वर्क, कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं. रिचर्ड एच एवराइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, रिचर्ड एच एवराइट और उसके कॉलेज के साथियों द्वारा एक्सपेंड वर्णन किया गया इस सिद्धांत का एक आर्टिकल में, लेख में. प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के आर्टिकल में, लेख में इसका वर्णन किया गया. इट वाज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहला अवसर था. दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड, कभी छापा गया हो कॉलेज के छात्रों का. इन स्पोर्ट्स, खेल में. दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लेग्यू, यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक बड़ी टीम को 15 वर्ष के बच्चों की टीम के द्वारा हरा देने के समान. फॉर रिचर्ड एवराइट के लिए इट वाज द फर्स्ट, यह पहला अवसर था. इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग, एक लंबी प्राप्ति की श्रृंखला में. अचीवमेंट इन साइंस, विज्ञान में. एंड अदर फील्ड्स, और अन्य क्षेत्रों में. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, यह सब कुछ उनके द्वारा, तितलियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था. इन फर्स्ट 2 स्टेंजा में ये बताया गया है कि रिचर्ड एवराइट की उम्र 22 साल है और स्काउट ऑफ ईयर के दौरान उनके द्वारा, उनके साथियों के द्वारा कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं एक आर्टिकल प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी साइंस में छापा जाता है, वर्णन किया जाता है. यह ठीक उसी प्रकार माना जाता है बच्चों का पहली बार स्टूडेंट का छापा गया था. ये बड़ी टीम के द्वारा छोटी टीम को हरा देने के समान था. बड़ी टीम और छोटी टीम का यहाँ पर मतलब क्या है? जो बड़े बड़े साइंटिस्ट कोशिकाएं कैसे कार्य करती हैं इसमें खोज में लगे हुए थे, लेकिन वो खोज नहीं कर पाए थे, और इन्होंने, रिचर्ड एवराइट ने अपनी 22 वर्ष की उम्र में ही इसकी खोज कर दी थी. इसलिए कहा गया है कि बड़ी टीम को छोटी बच्चों के द्वारा हरा देने के समान. यह उनकी पहली प्राप्ति थी लंबी श्रृंखला की प्राप्ति में, अर्थात ये पहली खोज थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी खोजों को किया था. थर्ड स्टेंजा. एन ओनली चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में. एवराइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, एवराइट बड़े हुए थे पेंसिल्वेनिया के रीडिंग नाम के स्थान पर. देयर वाज नॉट मच, वहाँ पर उनके पास अधिक नहीं था. आई कुड डू, दो जो मैं कर सकूँ. ही सेड, उन्होंने कहा, रिचर्ड एवराइट ने कहा मेरे पास अधिक नहीं था जो मैं वहाँ पर कर सकूँ. आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल, मैं निश्चित रूप से फुटबॉल नहीं खेल सकता था या बेसबॉल नहीं खेल सकता था एक टीम में खिलाड़ी के रूप में. बट देयर वाज वन थिंग, लेकिन एक चीज़ थी. आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता था. कलेक्ट थिंग्स, वस्तुओं को इकट्ठा करना. सो ही डिड, इसलिए उन्होंने ऐसा किया. एंड डिड ही एवर, और हमेशा ऐसा करते रहे. बिगिनिंग, प्रारंभ में. इन किंडरगार्टेन नाम के स्थान में. एवराइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज, एवराइट के द्वारा बटरफ्लाई को इकट्ठा किया जाता था. विद द सेम डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प के साथ. दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटी, वो उनके सारे क्रियाकलापों को चिन्हित करते थे. ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, वह चट्टानों को, जीवाश्म को, फॉसिल्स एंड कॉइंस, इन सिक्कों को भी इकट्ठा करते थे. ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर, एक वह बन गए थे उत्सुक खगोल शास्त्री. टू भी सम टाइम, कभी कभी. स्टार गेजिंग ऑल नाइट, वह पूरी रात तारों को घूरकर देखते रहते थे. फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले. ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उनके अंदर तेज उत्तेजनाएँ थी. ड्राइविंग माने यहाँ पर चलाना नहीं है, उत्तेजनाओं के अंदर ड्राइव करना है, जो भावना है उनको ड्राइव करना है. एलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, अपने तेज मस्तिष्क से. ही आल्सो हैड ए मदर, उनकी भी एक माँ थी. हु एनकरेज, जो हमेशा उनको उत्साहित करती थी. हिज इंटरेस्ट, उनकी रुचियों को. इन लर्निंग माने सीखने में. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वो उनको यात्रा पर ले जाती थी. बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटेनिंग मटेरियल, उनको खरीदती थी. टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और पर्वत माउंटिंग मटेरियल्स को, पर्वत के संबंध सामानों को. एंड अदर इक्विपमेंट, और अन्य यंत्रों को भी. एंड हेल्प हिम, और उनकी मदद करती थी. इन मैनी अदर वेज, अन्य विभिन्न तरीक़ों से.
आई वॉज इज ओनली कंपेनियन, मैं उनका एकमात्र साथी थी। कौन कह रही हैं? उसकी माँ कह रही हैं रिचर्ड एवराइट की। उनकी माँ ही अकेली थी। अनटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब से उसने स्कूल को प्रारंभ किया था। हिज मदर सैड, उनकी माँ ने कहा। आफ्टर दैट, इन सभी बातों के पश्चात, आई वुड ब्रिंग होम, मैं मित्रों को उसके लिए घर लाया करती थी। बट एट नाइट, लेकिन रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, हम बैठकर साथ साथ कार्य किया करते थे। रिची बाज माई होल लाइफ, रिचर्ड एवराइट मेरा पूरा जीवन था, उसकी माँ के द्वारा कहा जा रहा है। आफ्टर हिज फादर डाइड, उसके पिता के मर जाने के बाद। वह रिची बाज इन 3rd ग्रेड, जब रुचि केवल 3रे ही ग्रेड में था, क्लास में था। सी एंड हर, वह और उसका बेटा स्पेंट बिताते थे ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग प्रत्येक शाम को, एट द डाइनिंग रूम टेबल, उस डाइनिंग रूम टेबल के पास। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कोई कार्य करने के लिए नहीं होता था। आई फाउंड वर्क फॉर हिम, उसकी माँ कह रही है मैं उसके लिए कार्य लेकर आती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक कार्य नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, बल्कि सीखने के वस्तुओं को, चीज़ों को सीखने का कार्य। हिज मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। ही लाइक्ड इट, वह उसे पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, और वह उसे सीखना चाहता था। थैंक यू। नेक्स्ट डे।